मनरेगा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासनकाल में शुरू की गई थी। मकसद था ग्रामीणों को उनके घर के आसपास रोजगार देना ताकि बेरोजगारी का संकट दूर हो सके। केंद्र में मोदी सरकार बनी तो शुरुआत में इस योजना का मखौल उड़ाया गया, लेकिन जब देश में कोरोना की मुसीबत आई तो ये योजना ही सरकार के काम आई। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस योजना को फिर से कमजोर करना शुरू कर दिया है। योजना का बजट घटाया जा रहा है तो मंत्रालय भी मजदूरों के भुगतान पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट से इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। देखते हैं ये खबर। मनरेगा योजना को कमजोर करने की कोशिश फिर शुरू हो गई है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप धीमा पड़ते ही सरकार ने इस योजना का बजट घटाना शुरू कर दिया है। इस साल के बजट प्रावधानों में मनरेगा के लिए 78,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसे अब कम करके 73,000 करोड़ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर संसदीय समिति ने चिंता जताई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि योजना का सिर्फ बजट ही नहीं घटाया गया, बल्कि पेमेंट में परेशानी शुरू हो गई है। योजना के तहत मजदूरों को दिए जाने वाले 4,060 करोड़ रुपए अटक गए हैं, जिससे मजदूरों का बकाये का भुगतान नहीं हो पा रहा है। 9,000 करोड़ रुपए की पेमेंट तो उन कामों की भी नहीं हो पाई है जिन्हें मंत्रालय के कहने पर किया गया है। मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण कई योजनाएं अटक गई हैं। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने मजदूरी की दर पर भी चिंता जताई। दावा किया गया है कि कई राज्यों में आज भी मजदूरी की दर 200 रुपए तक है। कई सालों से इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि महंगाई इस दौरान कई गुना बढ़ चुकी है। लोगों के लिए इतने कम रुपए में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो चुका है। इसलिए सरकार को मजदूरी बढ़ाने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए, जिससे समय समय पर मजदूरी को बढ़ाया जा सके। समिति के अध्यक्ष प्रताप राव जाधव ने बताया कि मनरेगा का मकसद मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन ऐसे हालात तैयार किए जा रहे हैं जिससे मनरेगा का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। समिति ने मजदूरों के भुगतान को लेकर ही चिंता नहीं जताई, बल्कि मजदूरी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।